पाकिस्तान में मुतवस्सत और गरीब तबके की हुक्मरानी के इनकलाब को कोई माई का लाल अब पाकिस्तान में इस तब्दीली को रूनुमा पजीर होने से नहीं रोक सकता। कोई माई का लाल। अल्ताफ भाई में और बाकी लोगों में ये फर्क है, जो मुझसे पेशरो जो मुकर्रीन आए उनमें से भी बहुत सारे लोगों ने इस बात की गवाही दी और वाज़े रहे कि आज का प्रोग्राम जो हम अपने 27वें यौम तासीस पर कर रहे हैं, ये प्रोग्राम भी जहां मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कई मामलात में अपनी इनफरादियत, अपने इख्तलाफ, मुख्तलिफ होने और मुनफरिद होने के हवाले से भी पूरे पाकिस्तान में जानी पहचानी जाती है, वहां ये 27वां यौम तासीस भी MQM की तारीख का एक इंतहाई मुख्तलिफ और मुनफरिद प्रोग्राम है या नहीं? क्योंकि यहां पर सिर्फ दानिश्वरों को दावत नहीं दी गई, यहां पर एकेडमिशियंस भी आए जिनका ताल्लुक एकेडमी से है, जो एजुकेशनिस्ट हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो तालीम को आम करना चाहते हैं, इल्म के चिराग घर घर रोशन चाहते हैं, तालीम में, इल्म में, आगही में, मईशत में, इंसानियत के एहतराम में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने यहां सिविल सोसाइटी के लोगों को, तालीम दानों को, कानून दानों को, फनकारों को, सबको यहां पर जमा करके 27 साल के बाद ये कहा है कि आपने जो 27 सालों में हमें परखा है, आज आप आकर खुदा को हाजिर और नाजिर जानकर बता दीजिए कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एक आम सियासी जमात नहीं है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एक फिनोमिना है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एक नजरिया है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एक तहरीक है और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बजाते खुद एक इनकलाब है, एक इनकलाब का नाम है। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, ख़वातीन व हज़रात, बहुत पुरजोश और पुरमग़ज़ तकरीरें हुई, तवज्जो से सुनी गईं और सारे मसाइल जहन में कुल बुलाने लगे। लेकिन इन तकरीरों से आपने ये भी गौर किया, ये भी सोचना चाहिए था कि ये सब कुछ, ये वलवला अंगेज़ी कैसे आई MQM में। MQM मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट तो पाकिस्तान की सबसे कम सिन सियासी जमात है, उसकी उम्र जो है सबसे कम है। बड़ी लंबी लंबी सियासी जमातें यहाँ मौजूद हैं, आखिर उनको ये मकबूलियत क्यों मैसर नहीं जो MQM को है? लोगों इस पर गौर नहीं किया आपने। मैं बताता हूँ आपको, ये जो वलवला है, जोश है, ये आज की जमात में, ये दरअसल ये जमात बनाई नौजवानों ने है, बूढ़ों ने नहीं बनाई। आप सारी तारीख पर, मैं मुताले की बिना पे कह रहा हूँ कि आप दुनिया की सारी तारीख को देख जाइए। तारीख में बुजुर्ग सामने आते हैं, नौजवानों के सर पर हाथ रखते हैं, तो शफकत फेरते हैं और अपने साए में ले करके उन्हें रहनुमा भी बना देते हैं, लेकिन उनकी रहनुमाई उसी तरह की होती है जिस तरह की दस्ते शफकत रखने वालों की थी। ये दस्ते शफकत नौजवानों का था। मेरी उम्र के अगर और लोग यहाँ पे कुछ हों ऐसे 87-88 साल के, जिन्होंने कराची यूनिवर्सिटी को देखा हो करीब से, मैं वहाँ 58-57 से बराबर मुंसलक हूँ और पढ़ा रहा हूँ। मैंने देखा वहाँ सलीम शहजाद साहब को, वहाँ मैंने देखा भाई अल्ताफ़ को, वहाँ मैंने देखा सलीम शहजाद को, वहाँ मैंने देखा अनीस कायम खानी को। ये सब हजरात नौजवान और
पूरी चमक दमक के साथ। लेकिन मैं तफसील में नहीं जाना चाहता। एक तो तबीयत ख़राब है, दूसरा ये कि ये जो काम किया नौजवानों का किया हुआ है, बूढ़ों का किया हुआ नहीं है। और इसीलिए इसमें ये वलवला अंगेज़ी अब तक बरकरार है। एक बात तो ये कि इस जमात में जो क़ुव्वत है, ताकत है, वो बुज़ुर्गों से ज़्यादा नौजवानों की दी हुई है। बुज़ुर्गों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं उनका हमें एतराफ़ है, लेकिन इन नौजवानों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, अपना खून बहाया है, इसकी दाद तो किसी तरह नहीं दी जा सकती। मुझे बड़ी खुशी ये है कि आज के जलसे में मैं बहुत कमज़ोर समझ रहा था कि आज, लेकिन जलसे को देखकर, जलसे की तकरीरें सुनकर मैं वाकई जवान हो गया हूँ। मैं उस ज़माने का आदमी हूँ आप लोगों के लिए, जिसे कहते हैं गया गुजरा ज़माना, कि मैं चाहता था कि कोई ऐसा मजमा देखूं जो सियासत का भी हो, लेकिन सियासत के साथ साथ सकाफ़त का भी हो, शायरी का भी हो, अदब का भी हो, कि सारे शोबे ज़िंदगी के उसके साथ लिपटे हुए हों। क्योंकि मैंने वो ज़माना देखा है कि जब डॉक्टर महमूद हुसैन जो हैं कराची यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, और डॉक्टर सलीमुज़्ज़मा सिद्दीकी जिनका जिक्र अभी आया, ये सब सिर्फ महज साइंसदान नहीं थे, ये शायर भी थे। डॉक्टर सलीमुज़्ज़मा सिद्दीकी तो बहुत आला दर्जे के पोएट तो शायर थे और साइंसदान भी थे। शहर अंसारी को ज़्यादा पता है। तो मैं जो तालिब इल्मी का ज़माना का है वो सिर्फ शहर अंसारी ने थोड़ा सा देखा होगा, क्योंकि जब ये मेरा ख्याल है, अगर हाफ़ज़ा मेरा काम दे रहा है, 1856-57 या 55 का वाक़या है कि शहर अंसारी साहब कोतवाल बिल्डिंग में मैट्रिक के तालिब इल्म थे और मैं वहाँ कोतवाल बिल्डिंग में बतौर टीचर पढ़ाता था। उस ज़माने की बात मैं कह रहा हूँ कि इन लोगों ने, इन नौजवानों ने जिस तरह से इसको कायम किया है, अल्ताफ़ भाई ने जिस तरह से अपना खून पसीना बहाया है, ये सबके बस की बात नहीं है। तो ये ताकत जो नज़र आ रही है नौजवानों की, वो इस वजह से है कि नौजवानों ने इसे बनाया है। एक बात और जिसका जिक्र बार बार आया, फिर 5 वजह से उसको नज़रअंदाज कर दिया गया। याद रखिए, जोश और खरोश और वलवले और जज्बे अपनी जगह काम आते हैं और काम आते रहेंगे, लेकिन महज जोश वलवला जज्बे से काम नहीं चलता। ये बार बार यहाँ कहा गया और हमेशा कहा जाएगा कि अमल की ज़रूरत होती है, अमल की ज़रूरत होती है। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत हो या जहन्नम हो। तो किसी अमल के बग़ैर नहीं बनता। तो ये जो लोग इसके अंदर शामिल हुए वो साहिब किरदार लोग थे, अमल के लोग थे, काम करने वाले लोग थे। और काम करने वाले की तहफ़्फ़ुज़ कैसे किया जाता है, अभी कितने कोटेशन अंग्रेज़ी उर्दू के सुनाए फ़ारूक सत्तार साहब ने, बाद दूसरों ने। कहाँ से? किताबों से, तहरीरों से। जिस तबके के पास, जिस वलवला अंगेज़ तबके के पास कोई तहरीर न हो, कोई लिखी हुई तारीख़ न हो, कोई वाक़या मरक़ूम न हो, वो भी जल्दी चीज़ ख़त्म हो जाती है, देर पा नहीं रहती। आपका कायद अल्ताफ़ हुसैन के इस पर कभी गौर किया कि इतने सियासी रहनुमा पाकिस्तान में हैं, कोई ऐसा है जो वाकई मुसन्निफ़ भी हो? मुसन्निफ़ भी हो। हमारा कायद अल्ताफ़ हुसैन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का मुहर्रिक और कायद अल्ताफ़ हुसैन ऐसा है कि जिसने सियासत में कदम रखते ही किताब भी लिखी, किताब भी लिखी। और किताब भी कैसी लिखी आपने पढ़ी होगी, 50 साल में क्या खोया क्या पाया। वह बिल्कुल आपकी आंखें खोल दी, जहन खोल दिया। जिन लोगों ने ये किताब पढ़ी है तो उनको अंदाज़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ी तो वो पढ़ें। और ये इससे समझ में आता है कि नौजवान सोच जो है वो क्या होती है। तो ये नौजवान जो थे अल्ताफ़ हुसैन और इनके जो साथी थे, वो सब आगे बढ़ने के लिए महज बेताब नहीं थे, बल्कि अपनी बेताबियों को
तहरीर में लाने के लिए भी बेताब थे ताकि वो महफूज हो जाएं। तो बिल अल्ताफ़ हुसैन ने किताब लिखी, फिर उसके बाद अपने इरादतमंदों को भी रास्ते पे लगा दिया। रशीद जमाल ने भी किताब लिख दी, अनीस कायम खानी ने भी किताब लिख दी। इस तरह से और जितने भी लोग MQM के यंग जनरेशन अब है, उनमें सिर्फ बलबला और जज्बात तो हैं, लेकिन शायरी और खुद जमात में, जैसे मैं नाम ले रहा था कि उस ज़माने में महमूद हुसैन और शमसुज़्ज़मा सलीमुज़्ज़मा साइंस के भी तालिब इल्म थे। आज के ज़माने में मैं देख रहा हूँ कि यहाँ शायर जो हैं गालिबन बैठे हुए हैं मेरे सामने, रऊफ़ सिद्दीकी साहब, अगर मेरी आँख सही मुझे दिखा रही है तो दरअसल शायर और अदीब और मुक़र्रिर और मुअर्रिख़ के बग़ैर कोई तहरीक ज़्यादा दिनों तक ज़िंदा नहीं रहती। ये भी अल्ताफ़ साहब का भी संदेश था कि उन्होंने तहरीर में पहली किताब छोड़ी, फिर अपने इरादतमंदों से, अपने शागिर्दों से, अपना साथ देने वालों से भी इस बात पर इसरार किया कि आप लिखिए लिखिए। और मैं आपसे कहता हूँ कि अगर मैं अब इस तरह की चीज़ें के पढ़ने के लिए वक्त नहीं निकाल पाता, लेकिन मैं कहता हूँ कि रशीद जमाल की किताब एक है सिंध पंजाब तज़ाद के नाम से, जो पॉलिटिकल साइंस से ताल्लुक़ रखती है। ये तलबा में पढ़ाने की और असातिज़ा को पढ़ने के लिए है कि यूनिवर्सिटी में इसे निसाब के तौर पर तारीख़ में दाखिल किया जाए और इस तारीख़ को दाखिल करके लोगों को समझाया जाए कि दरअसल ये दूसरे सूबों की लड़ाइयाँ जो हैं, इनमें जो झगड़े फसाद हैं, ये किस वजह से हैं। इस बात को MQM के राइटरों ने, अल्ताफ़ भाई ने बड़ी खुश उसलूबी से बताया है। तो मैं ज़्यादा बातें करने की तो क़ुव्वत भी नहीं है। दूसरी ये कि इतनी बातें हो चुकी हैं, इतनी अच्छी बातें हो चुकी हैं, इतने अच्छे असरअंदाज तरीक़े से की जा चुकी हैं कि मैं अब उसको दोहरा करके ना आपका वक्त ज़ाया करता हूँ ना अपना। आखिर में ये ज़रूर कहूँगा कि 27 सालाना ये जो मुबारकबाद का मौका है, 27 कहते हैं बहुत अहम है, बहुत तारीख़ है। क्यों अहम है? मैं मैथमेटिक्स का अदना तालिब इल्म रहा हूँ। इंटर तक मैंने पढ़ी है मैथमेटिक्स, ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथम और तमाम चीज़ें। यूनानी इल्म आदाद में ये है कि नंबर जो हैं वो बड़ी अहमियत रखते हैं। मैं 47वां का लफ्ज़ पर जो गौर करता हूँ तो इस पर ये देखने की है कि MQM जो है वो मेरा ख्याल है 18 मार्च को शायद, हाफ़ज़ा मेरा काम कर रहा है अगर सही, तो 18 का डिजिट जो है कौन सा है? 9 डिजिट है। 9 डिजिट, 8 और 1 9 डिजिट गिनतियाँ तो सिर्फ 9 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 तो फालतू है, एक में 0 लगा दिया गया, बाकी फालतू हैं। डिजिट हिंदसा जिसे कहते हैं वो सिर्फ 9 हैं, 1 2। 9 का हिंदसा जो ये लगा हुआ है MQM के साथ, ये 9 का हिंदसा तो सबसे बड़ा हिंदसा है, ये किसी से नहीं करता है। आप गौर करें मेरी बात पे, इसको मैं बिल्कुल संजीदगी से मैथमेटिक्स के फार्मूले के ज़रिए ये बात कह रहा हूँ। और इसका है क्या, इस डिजिट में और क्या बात है कि 9 जो इसका डिजिट है, इसको कोई मार नहीं सकता, काट नहीं सकता। इसकी खूबी यह है कि इसको जितना भी मल्टीप्लाई करते जाइए ये घट नहीं सकता। 9 है, 9 दूना 18 कीजिए तो 8 और 1 9, और 9 को 3 गुना कीजिए 9 तिरिक 27 तो 7 और 2 9, और 9 को 4 गुना कीजिए 9 चौ को 36 तो 6 और 3 को मिला दीजिए तो 9 9 54 9 63। तो आप इस तरह इसको कितने गुना करते जाएं तो ये अपनी ज़ाती क़ुव्वत ख़त्म नहीं करता, इसके ज़ात पे कोई हमला नहीं कर सकता। ये तो मैं गवाह के तौर पर जामिया कराची से लेके यहाँ तक गवाही देता हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में यहाँ आकर के देखा कि मुकदमात पे मुकदमात दायर हो रहे हैं लोग, लेकिन
मैं कहता हूँ कि मैंने अपने किसी तालिब इल्म को MQ के किसी कारकुन को, किसी रुकन को किसी मुकदमे में माखूज नहीं देखा, और जिनको झूठे तौर पर माखूज किया गया वो अल्हम्दुलिल्लाह छूट गए आखिरकार, और जलील वो हुए जिन्होंने उन पर झूठे मुकदमे दायर किए थे। फिर यही नहीं, हमारे नौजवानों ने जिस तरह तालीम पाई है 8 आने 4 आने अदा करके, मुझ जैसे लोगों ने, उनका यही नहीं था किस्सा कि सिर्फ ये कर लिया और बाकी नहीं किया, नहीं, ये सब कुछ करने के साथ साथ उन्होंने अपनी तालीम पर पूरी तवज्जो की, पोजीशन लाए, नंबर लाए और दाखिले लिए मुनासिब जगहों पर। फारूक सत्तार साहब यहाँ खुद बैठे हैं, इन्होंने सिंध SM कॉलेज से गालिबन इन्होंने किया और इनके साथियों में और ने भी वहीं से किया। तो ये तालीम की तरफ से गाफिल नहीं हुए, बल्कि MQM का या अल्ताफ़ साहब का एक विजन ये भी था कि अपने शागिर्दों को, अपने इरादतमंदों को लिखना पढ़ना बोलना सिखाएं और आगे बढ़ने के रास्ते दिखाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।